मेरे अजीज उस महान परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि फेसबुक के माध्यम से हम लोग अपनी आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। और विशेष रूप से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति जो चारों तरफ बनी हुई है और लोगों के मन में भयंकर डर है और भयंकर रीति से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह हम पर है, प्रभु की दया हम पर है। आज इस माह के दूसरे रविवार प्रभु ने मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आएँ। और निश्चित जानिए मेरे अजीजों, जब भी दुनिया में हमको डर लगे, जब भी दुनिया में हमको इस रीति से महसूस हो कि शैतान जोरावर हो रहा है, तो कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शैतान कभी भी जोरावर हो ही नहीं सकता। हमारा प्रभु उसके ऊपर है और उसने हमें सामर्थ दी है। वो हमारा परमेश्वर है। बेशक इन दिनों मुझे रोज़ किसी न किसी की मृत्यु का समाचार मिल रहा है जो कोविड से डेथ कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया करे। और ये बात निश्चित जानिए, परमेश्वर का भड़का हुआ कोप शांत अवश्य होगा, लेकिन हमें अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, हमें प्रभु के पवित्र चरणों पर आते हुए, मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में उस प्रभु के पवित्र नाम को फैलाना है। और जितना हम प्रभु के विषय में लोगों को बताएंगे कि चंगा करने वाला परमेश्वर है, उतना ये कोरोना का डर दुनिया से दूर होगा। प्रभु हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें। और प्रभु हमारा चरवाहा है। मेरे अजीज, हम बचपन से इस भजन संहिता 23 को पढ़ते आए हैं, जो आज भी पढ़ने जा रहे हैं। हमें किसी भी हाल में डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सतानेहारों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में पहुँच के सदा सर्वदा वास करूँगा। सो मेरे अजीज़ों, जो प्रभु के धाम में हमारे अजीज़ लोग पहुँच चुके हैं, उनके लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सदा सर्वदा प्रभु के साथ में है। हमें अपने लिए सोचना है कि हम प्रभु के साथ में हैं कि नहीं। आज हम इस बात को भी देखेंगे कि हम प्रभु के साथ तो रहते हैं, लेकिन प्रभु को पहचानते नहीं हैं, और वो हमारे लिए उचित नहीं है। हमें पूरी रीति से प्रभु में होना है, उसको जानना, उसको मानना है। आज हमारा ये देश, जो कि 3% लोग केवल यहाँ पर हैं, 2-3% लोग जो जीवते परमेश्वर को जानते हैं, और नहीं तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। लेकिन निश्चित रूप से प्रभु फिर भी हमारे देश पे दया किया है, अनुग्रह किया है। और मेरे अजीज़ों, हमें बताना है लोगों को कि हमारा प्रभु है जो हर महामारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हर बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर है। और उसके वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई
तराई में होके चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज बेशक ये घोर अंधकार की तराई में होकर हम चल रहे हैं, मौत के इस तराई में होके हम चल रहे हैं, कष्ट की तराई में होके हम चल रहे हैं, लेकिन प्रभु वो प्रभु है जो हमारे लिए सारी परिस्थिति को बदल के हमें अपनी महिमा करने का मौका देने वाला परमेश्वर है। हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें, और जल्द से जल्द ये महामारी कोरोना के रूप में फैली हुई है इस देश में, केवल हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा दूर होगा। बहुत कुछ इंसान कर रहा है मेरे अजीजों, सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, जहाँ उसका हाथ आ गया, सफलता वही है मेरे अजीज। जीवन और मृत्यु उसके हाथों में है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस महान परमेश्वर को हर हाल में धन्यवाद देने की ज़रूरत है। धन्यवाद और स्तुति करते हुए उसके पवित्र चरणों पर आने की ज़रूरत है। सो आइए इस समय हम दुनिया के सारे कष्ट भूल जाएं, सारे दुख भूल जाएं, और अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु की तरफ अपनी नज़रों को लगाएं, अपने ध्यान को लगाएं, अपनी आँखों को लगाएं, और उसका अनुग्रह अपने ऊपर चाहें, और उससे ही हम कहें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। निश्चित रूप से प्रभु हम सेवा पूरी करके खुदावन इनाम पाएंगे, ये हम जानते हैं। शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले कि लोग आप पर विश्वास करे बगैर इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन प्यारे खुदावन हम इस बात को जानते हैं कि आप अपना अनुग्रह करेंगे। और पिता, इससे पहले कि लोग ये दुनिया छोड़े, प्रभु होने दे वो आप पे विश्वास करें। अपने सेवकों को वो सामर्थ दे खुदावन कि वो सुसमाचार को और ज़्यादा फैलाएं।
आपके उद्धार करने की शक्ति, आपके चंगाई करने की शक्ति लोगों को बताए प्रभु। आज प्यारे खुदावन सारा प्रशासन फेल हो रहा है। प्यारे खुदावन आज डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आज अस्पतालों में लोगों के लिए जगह नहीं है प्यारे खुदावन। और प्यारे खुदावन ऑक्सीजन तक लोगों को मिल नहीं पा रहा। लेकिन हम जानते हैं प्यारे खुदा कि आप अपने लोगों के गुनाह माफ करके उनको फिर परिस्थिति ठीक करके फिर अपनी महिमा कराने वाले परमेश्वर हैं। और इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, आप दया करें हमारे हिंदुस्तान पर, इस देश भारत पर दया करें खुदावन। और ये कोरोना जो भयंकर रूप से फैल गया है इस पूरी दुनिया में और ज़्यादा फैल रहा है अभी हिंदुस्तान में, प्रभु आप इसको रोक दें और होने दे जो लोग संक्रमित हैं वो चंगे हो जाएं प्रभु। कोई भी प्रभु ऐसा व्यक्ति दुनिया से ना कूच करे जो आप पे विश्वास ना करे। जीवते परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करे सब और स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज का दिन आपने दिया प्यारे परमेश्वर। इस माह के इस दूसरे रविवार को हम आपकी आराधना कर रहे हैं। रात भर में छिपाई नींद आपने दी है, नए दिन की रोशनी आपने दी है, ये पवित्र दिन आपने दिया है, जबकि याद कर रहे हैं उस महान पवित्र बलिदान को जो आपने इस दुनिया में आके हमारे लिए दिया है। हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आपने आए प्यारे परमेश्वर मुर्दों में से जी उठ के हमें एक नई आशा दी कि यह मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं मौत उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के द्वारा एक नए जीवन में हमें प्रवेश मिलता है प्यारे खुदावन। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप अपना अनुग्रह करें हमारी कलीसिया पर, कलीसिया के लोगों पर। जो लोग बीमार हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, नाम बनाम यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए प्रभु और स्वस्थ हो के आपको धन्यवाद देने पाए। अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बुजुर्ग हम पर आशीष है, ये आशीषें आपने हमारे पर बने रहने दी हैं और अपनी महिमा करने का अवसर फिर हमें दिया है। सो धन्यवाद देते हैं खुदा, प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्गों को आप अपने अनुग्रह में बनाए रखें। कलीसिया के हर एक परिवार के साथ इन दिनों प्यारे परमेश्वर रोज कोई ना कोई दुनिया से जा रहा है पिता, आपसे प्रार्थना है पिता कि जो परिवार में दुख आ रहा है प्रभु अपनी शांति प्रदान करें, अपना अनुग्रह दे और खुदावंद आप जीवन दे और मौत का डर मनुष्य जीवन से दूर करे प्रभु। एक बार फिर प्रार्थना है यीशु के नाम में ये कोरोना की महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए खुदा। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। और जबकि हम आपके गीत को गाते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब पर आपकी आशीष हो प्यारे खुदा। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं जिसने एक बार फिर हमें मौका दिया, यह अवसर दिया कि इस माह के इस दूसरे रविवार में
हम उसके पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं। महामारी बेशक फैली हुई है मेरे अजीज, परिस्थिति ठीक नहीं है ये हम जान रहे हैं, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं, ना ही घबराने की जरूरत, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है, क्योंकि हर हाल में वो हमें मुक्ति देता है, हर हाल में वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें बचाता है और अपने पवित्र नाम की महिमा कराता है। उसके पवित्र नाम ने हमें एक बार फिर अपनी आराधना करने का अवसर दिया है। सो मेरे अजीजों, उस नाम की आराधना करेंगे जो यकीनन मुक्ति दिलाएगा, और ना केवल हमें उसने उद्धार दिया अपने पापों से, हमें मुक्ति दिलाई है, बल्कि वो हमें जो डर अभी इस दुनिया में फैला हुआ उससे वो हमें मुक्ति दिला रहा है। जो अंधकार ये कोरोना रूपी फैला हुआ है वो उससे हमें मुक्ति दिला रहा है। सो आइए इस गीत को गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। और मेरे अजीजों, सचमुच वो हमें भी मुक्ति देगा, हमारे राज्य बिहार को भी मुक्ति देगा, हमारे देश हिंदुस्तान को भी मुक्ति देगा, और हम लोग प्रभु यीशु के पवित्र नाम में शांति पाके और उसकी महिमा करेंगे। सो गीत की किताब में 15 नंबर है, वैसे हम सब इस गीत को जानते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे दी बलिदान, सूली दिया बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान।
बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ मेरे अजीजों, वो मुक्ति और शांति दिलाने वाला परमेश्वर है, और उस महान प्रभु में अपने विश्वास को हम लोग एक बार फिर से प्रकट करेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। गीत का किताब आप लोगों के अगर हाथ में है तो प्रेरितों का विश्वास वचन सबसे अंतिम पेज पर खोलें और एक साथ हम बोलें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आइए इस समय हम खुदा के वचन से पढ़ेंगे, जिसको हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस समय बारी बारी से पढ़ना ऑनलाइन तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम मिलकर के पढ़ेंगे और भजन संहिता 46 निकाल लें, साम 46। अगर गीत की किताबें आपके हाथ में हैं तो 6 नंबर का पाठ खोलेंगे, और नहीं तो भजन संहिता में हम लोग 46 नंबर का भजन निकालकर एक साथ पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है। इस कारण हम ना डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के मध्य डोल कर गिरे, चाहे समुद्र गरजे और फैनाए और पहाड़ उसके बढ़ने से काँप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो टलने का नहीं, और पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग गरज उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, और वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े करता है और रथों को आग में झोंक देता है। रह जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मैं ही हूँ, और मैं जातियों में महान होऊंगा और पृथ्वी भर में महान होऊंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यकीनन मेरे अजीजों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम एक बात जाने, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और अब ये समय आ रहा है मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है, रह जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान होऊंगा, मैं पृथ्वी भर में महान होऊंगा। और हमारे इस महान परमेश्वर को अब सारी जातियां जाने, अब सारी जातियां माने, पृथ्वी भर में हमारा परमेश्वर ऊंचा किया जाए।
अब वो समय आ गया है, अब वो वक्त आ गया है मेरे अजीज। हर एक घुटना टिक जाए, हर एक जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। सारी परिस्थिति दुनिया देख रही है, एक एक जन देख रहा है, तमाम देशों के शासन पर शासन देख रहे हैं, तमाम देशों के लोग देख रहे हैं मेरे अजीजों कि एक एक बात जो बाइबल में लिखी है अंत के समय की वो पूरी हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जो पूरी नहीं हो रही? इसलिए मेरे अजीजों, अब मनुष्य सावधान हो जाए, अब मनुष्य गुनाह में ज़्यादा आगे ना बढ़े, अब मनुष्य एक दूसरे के साथ धोखा ना करे, अब मनुष्य एक दूसरे के विरोध में ना चले, अब मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को जान जाए। और जो लोग परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं वो नहीं डरते, ना कोरोना से, ना किसी महामारी से, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, हमारा जीवन और हमारी मृत्यु दोनों उस महान परमेश्वर के हाथ में है। जब तक वो ना चाहेगा तब तक हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे, और जिस दिन वो हमें बुलाएगा तो मेरे अजीजों कोई हमें भी बचा ना पाएगा। लेकिन हम मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में सहायक है। आज जो पूरी दुनिया में जो संकट फैला हुआ है मेरे अजीजों, केवल एक सहायक है जो बचा सकता है इस संकट से, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इस महामारी से जो बचा सकता है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। Jesus is the only answer for this situation। और हमारे लिए तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के मध्य गिर जाए, समुद्र गरजे और फैलाए और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे, कुछ भी हो जाए, हम लोग डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, और इस गढ़ में हम सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं मेरे अजीज। बेशक हमारे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और बहुत धर्मी हैं, वो भी इस कोरोना की बीमारी से इस दुनिया से जा रहे हैं। बहुत से बिशप, बहुत प्रभु के दास, बहुत से सच्चे विश्वासी इस महामारी में इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात हम निश्चय जाने कि मौत हमारा जीवन का अंत नहीं है, ना जीवन का अंत कर सकती है, ना ही ये कोरोना की बीमारी हमारे जीवन का अंत कर सकती है। ये तो उसकी मर्जी है, जिसको उसने बुलाया है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसको जाना है। पिछले दिनों ऐसे अचानक हमारे कुछ लोग गए जिनके विषय हम सोचते भी नहीं थे। जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, नागपुर में सेंट्रल बाइबल कॉलेज, वहाँ के हमारे प्रिंसिपल शिमोन खैरकर, वो भी अचानक से प्रभु में सो गए। कुछ साल पहले हमारे चर्च में वो आए थे, हमारे डायरेक्टर अभिशाली और शिमोन खैरकर, और वो चर्च को देखकर बहुत खुश हुए थे। लेकिन अचानक प्रभु के पास चले गए। उसका हमें दुख नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा पूरी की। और भी जो लोग प्रभु में सो गए हैं, जिनके विषय हम थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको, उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन मेरे अजीज,
अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और इस दुनिया से कूच करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब प्रभु हमें मौत नहीं देता, एक नया जीवन देता है। ये महामारी हमारे जीवन का अंत नहीं कर सकेगी, बल्कि प्रभु हमें अनंत जीवन दिया है। प्रभु ने सबको अनंत जीवन दिया, सबको, कोई भी मनुष्य का नाम। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, यानी पूरे संसार से, पूरे जगत से। लेकिन आगे ऐसा लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो हम जानते हैं हम नाश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें उसी दिन अनंत जीवन दे दिया जिस दिन हमने प्रभु पर विश्वास किया। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन उसी क्षण पाएगा। आइए इस समय हम धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में ही जीते हैं, क्षणिक जीवन है उनके पास और उनका जीवन समाप्त होता जा रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाला परमेश्वर है उस पर विश्वास कर ले और विश्वास करके उस अनंत जीवन को पाए, जिसको पाने से फिर उनके जीवन का कभी अंत नहीं होगा, हमेशा वो जीवित रहेंगे। आइए इस समय धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, उसके बाद थोड़ा आराधना में चलेंगे, फिर कुछ अजीज लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर खुदा के वचन को देखते हुए हम समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष रूप से अपने देश के लिए। खुदावंद अपना अनुग्रह करें। ये देश प्यारे प्रभु बेशक आपको जाने ना जाने, लेकिन आप इसको जानते हैं। आप जानते हैं प्रभु, यहाँ आपके पवित्र लोग भी रहते हैं। और आए प्यारे खुदावंद, जहाँ आपके लोग रहते हैं वहाँ का आप नाश कभी नहीं करते। सदोम और अमोरा में भी आपने इस बात को देखा था। अगर वहाँ 10 लोग भी आप पर विश्वास करने वाले मिल जाते तो आप वहाँ का नाश नहीं करते। हमारे इस देश में तो प्रभु बहुत हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। खुदावंद आप अपना अनुग्रह करिए और ये तबाही, ये महामारी यीशु के नाम में इस देश में से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से आप दूर कर दें। हमारे हिंदुस्तान को सुरक्षित कर दे प्रभु। जो लोग मर रहे हैं वो बच जाए पिता। ऑक्सीजन की कमी हो रही है प्रभु, वो कमी होने ना पाए। जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनको भरपूर ऑक्सीजन मिलने पाए। जो दवाइयों की कमी हो रही है प्रभु, यीशु के नाम में दूर हो और दवाइयाँ पूरी मिले, लोगों को उनको पूरा इलाज मिले और वो सुरक्षित रहें। और सबसे उचित इलाज तो प्रभु आपके नाम पर विश्वास है, और जो आप पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। खुदावन, हम एक बार फिर अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अनुग्रह करें, आप दया करें, आगे की आराधना अपने पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा। तूफान से मत डर मांझी, बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा। तूफान से मत डर मांझी। मांझी रे हा 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 हा। मांझी रे हा 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 हा
मत डर मौजों से खेल, हर दुख हंसते हुए झेल। डर मत मौजों से खेल, हर दुख हंसते हुए झेल। कहीं तो खत्म होगा ही ये अनजाना सफर, तूफान से मत डर माझी, बढ़ता चला चल माझी। तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर माझी। माझी रे माझी रे, हा 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 हा। माझी रे माझी रे, हा 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 हा। माझी हिम्मत न हार, हाथों से न छोड़ पतवार। माझी हिम्मत न हार, हाथों से न छोड़ पतवार। कहीं तो अंत होगा, माना लंबी है डगर। तूफान से मत डर माझी, बढ़ता चला चल माझी। तूफान तो थम जाएगा, बढ़ता चला चल माझी। माझी रे माझी रे, हा 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 हा। माझी रे माझी रे, हा 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 यीशु है तेरी मंजिल, यीशु है तेरा साहिल। यीशु है तेरी मंजिल, यीशु है तेरा साहिल। बस एक बार माझी, मंजिल पर कर ले नजर। तूफान से मत डर माझी, बढ़ता चला चल माझी। तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर माझी। बढ़ता चला चल माझी। माझी रे माझी रे, हा 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 हा। माझी रे माझी रे, हा 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 आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने बड़े अनुग्रह से हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी रात भर प्यारी मीठी नींद दी, सुबह की रोशनी देखने का मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने जूतों की ज़मीन पर रखा पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस दिन को नहीं देख पाए होंगे और तेरे पास बुला लिया गया। पिता परमेश्वर आप उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके घर वालों को तसल्ली प्रदान करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो किसी कारण से बीमार हैं। प्रभु जी क्यों ना पिता परमेश्वर ये कोरोना के कारण बीमार हों, पिता परमेश्वर तू अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर रख दे ताकि वे चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय कि जो पूरे विश्व में और विशेषकर इस भारत देश में पिता परमेश्वर जो कोरोना वायरस का कहर पिता परमेश्वर बरस रहा है, पिता परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी
कि तू हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर दे प्रभु जी। अपने हमारे पाप अपराधों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ करे प्रभु जी। अपने कोप को हमारे ऊपर से हटा दे प्रभु जी। प्रभु जी दया करें, हम पर तरस खाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम पर अपनी करुणा बरसाएं प्रभु जी। और इस महामारी को इस दुनिया से हटा दे प्रभु जी, इस भारतवर्ष से हटा दे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों पर पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में आइसोलेटेड है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर उनके हाथ पकड़कर पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगा करें प्रभु जी, ताकि वे चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर बिस्तर में हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में हैं, विशेषकर हम अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर पॉलिना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस बहन को तू अपनी चंगाई प्रदान करे। रेबेका के लिए प्रार्थना करते हैं, रेबेका पॉल के लिए पिता परमेश्वर, उस बहन को पिता परमेश्वर उसको चंगाई प्रदान करे, ताकि वे चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। नूतन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उसको पिता परमेश्वर तू, जबकि कोविड पॉजिटिव है प्रभु जी, तू उसको चंगा कर पिता परमेश्वर। अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर रख दे, ताकि वो चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। मुकेश और उसके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू उस पर दया कर प्रभु जी और उसको चंगाई प्रदान कर। अपने चंगाई भरे हाथ को उस पर रख दे, ताकि वो पूरा परिवार चंगा होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए प्रभु जी। रिक्की के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अंजना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सबों को पिता परमेश्वर पर अपनी दया कर, ताकि वे चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं प्रभु जी आप उन पर दया करें और उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को रख दे प्रभु जी। और उन पर अपने पिता परमेश्वर अपने लहू से उनको ढांक दे, ताकि पिता परमेश्वर वे सभी लोग पिता परमेश्वर तेरे लहू में सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी। तो उनको उनके साथ रहना पिता परमेश्वर, तेरे सरदूत उनके साथ रहने पाए प्रभु जी, तेरी दया करुणा उनके साथ रहने पाए प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुतों को आपने चंगा किया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी उन्हें भला चंगा रख पिता परमेश्वर। जो भी शारीरिक कमजोरी अभी रह गई है पिता परमेश्वर, तू उनको पिता परमेश्वर पूरी रीति से चंगा कर पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी, हमारे चर्च के बहुत से लोगों के बीच में से आपने उन्हें उठा लिया प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को पिता परमेश्वर अपनी शांति से भर दे। वो शांति जो पिता परमेश्वर जगत नहीं दे सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर आप देते हैं प्रभु जी। वो शांति प्रदान कर प्रभु जी। हमारे दिलों में वे पिता परमेश्वर अपनी शांति का राज स्थापित कर प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के एक एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर। सबों पर तू अपनी आशीष बरसा पिता परमेश्वर, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो पिता परमेश्वर, बूढ़े बुजुर्ग सबके साथ रहे पिता परमेश्वर। सबों को संभाले प्रभु जी, इस कोरोना महामारी से सबको बचा के रखें प्रभु जी। और जो कमी घटी पिता परमेश्वर इस कोरोना काल में हो गई है उनके जीवन में, तू पूरी कर पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी को अपने स्वर्ग भंडार से पूरी कर पिता परमेश्वर। सबों के साथ रहना, सबों को तू अपनी आशीषों से भर देना। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी वचन पढ़ाया बोला जाएगा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम जो सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर हमारे साथ रहना। इस वचन को सुन करके हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल ना दे, लेकिन पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके और पिता परमेश्वर बहुत सा फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आज तक संभाला और हर एक ज़रूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर। आगे भी हमारे साथ रहना, हम सबों की रक्षा मदद अगुवाई करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में तू काम कर, सबों को प्रार्थना का जीवन दे, सबों को वचन की गहराई में ले जा पिता परमेश्वर। जबकि अभी लॉकडाउन सब तरफ लगा हुआ है प्रभु जी, हम अपने को पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर तेरे चरणों के निकट और ज़्यादा पिता परमेश्वर नज़दीक लाने पाए प्रभु जी, और तेरे वचन में पिता परमेश्वर और बढ़ते जाए, प्रार्थना सबों के लिए करने वाले होने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें, आमीन।
आइए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। इब्रानियों 4:16 में वचन कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आराधना हम करते हैं, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ पिता धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, हम आपका आदर करने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर हमारे मनों को पिता परमेश्वर आप तैयार करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए पूरी सच्चाई से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हम पे दया कर पिता परमेश्वर। इस संकट के खड़े में पिता परमेश्वर हम अपने प्रियजनों को खो रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब चारों
तरफ पिता परमेश्वर, त्राहिमाम है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, हम पर दया कर पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अब क्षमा कर पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, फिर से पिता परमेश्वर हमें आप अपने शांति में ले चले पिता परमेश्वर, हमें अपने अनुग्रह में ले चले पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमें अपने चंगाई में ले चले पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको, आपकी हम धारस को चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आपकी हम शक्ति को चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपकी दया में हम रहने पाए पिता परमेश्वर, और आपको हम धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, किसी ये आराधना आपके ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यशायाह 41:10 में वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आइए उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें और उसके स्तुति में हम इस गीत को गाएं। मेरा संगीत है, जीवन की राह में तू मित है, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राह में तू मित है। करूँ अब तेरी आराधना, करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जब मैं अकेला नवनीत है। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जब मैं अकेला नवनीत है। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ
प्रीत है, जीवन की राह में तू जीत है। तू मेरी आशा, तू मेरा प्रीत है, जीवन की हार में तू जीत है। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना, तेरे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना, तेरे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ। सारे लोग मिलके गाएं, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। ओ पिता परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, कृपा करके पिता परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह का हाथ रखे पिता परमेश्वर, हम पर अपनी दया का हाथ रखे पिता परमेश्वर। जो शोखी थे पिता परमेश्वर, हम पे दया कर पिता परमेश्वर, हमें अपनी शक्ति दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमें अपनी उपस्थिति दे पिता परमेश्वर, अपनी धारा समय दे पिता परमेश्वर, ताकि इस संकट के घड़ी में पिता परमेश्वर हम हियाव ना छोड़े पिता परमेश्वर। वरन पिता परमेश्वर, चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए पिता परमेश्वर, चाहे हमें मरना भी क्यों ना पड़े पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर हमेशा ये होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे जीव से केवल और केवल आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति होने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर सारा आदर, सारा महिमा ओ पिता परमेश्वर आपको देते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपके हम चेहरे की ओर ताकते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर, हम पे दया कर पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भर दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर अपने शीश को आपके चरणों में हम झुकाते हैं। और पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक को पिता परमेश्वर अपने सुरक्षित घेरे में हमें रखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में पिता परमेश्वर, आमीन पिता परमेश्वर। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करें, उसको अपने दिल से पुकारें, उससे कहें कि फिर से वो अपनी आँख को हमारे जीवन में बरसा दे, फिर से अपनी महिमा को हमें दिखा दे, फिर से अपना अभिषेक हम पे कर दे। आइए अपने दिलों को खोल के, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें इस वक्त, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने
से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आके बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी महिमा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आके बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। बहने दे उस हवा को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आके बरसा दे, फिर से तूफान दे आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपको अपने दिल से पुकारते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, फिर से पिता परमेश्वर तू उस आग को बरसा दे पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर तू अपना अभिषेक को कर दे पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को हमारे जीवन में बहने दे पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह को हमारे जीवन में बहने दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि इस संकट से पिता परमेश्वर हमें और इस सारे जगत को बाहर निकाले पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, कितने शोकित लोग हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर से विनती करते पिता परमेश्वर
कि सारे शोकित लोगों को पिता परमेश्वर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, अपनी धारस दे पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति दे पिता परमेश्वर, ताकि इस कठिन घड़ी में पिता परमेश्वर वो विचलित ना होने पाए पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर उनका विश्वास हमेशा पिता परमेश्वर आप पे होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि छुटकारा आप है पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाला आप है पिता परमेश्वर, रक्षा करने वाला आप है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम केवल आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, हम केवल आपकी ओर ताकते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को इस वक्त सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि अपने सारे लोगों को पिता परमेश्वर इस वक्त अपनी उपस्थिति से भर रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जानते हैं पिता परमेश्वर कि अपने अनुग्रह आप इस वक्त कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आगे की सारी आराधनाओं को पिता परमेश्वर आपका हम पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के पवित्र नाम में मांगे पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। भाई मेरे अजीजों, आराधना में आगे बढ़ें और उसके वचन को देखने से पहले हम अपने उन अजीज़ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपने अजीज़ों को इस महामारी में खोया है, या जो लोग इस दुनिया से पिछले दिनों में चले गए हैं, और जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे अजीज़ों, पिछले 30 अप्रैल को हमारे एक अजीज़ बुज़ुर्ग मिसिस शॉ, जो हमारे मुंगेर के पादरी साहब है बसंत शॉ, उनकी माँ सिस्टर नूतन हारून की माँ, और हेमंत और सिस्टर वर्षा की माँ, ये मुंगेर में थे, लेकिन अपने बेटा के पास हजारीबाग में चली गई थी, और वहाँ से वो प्रभु के पास चली गई पिछले 30 तारीख को। सो इस पूरे अजीज शॉ परिवार के लिए, हारून परिवार के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी शांति इन लोगों को प्रदान करे। हम विशेष रूप से इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने अपना अनुग्रह दया की। पिंकी, जिसके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, चिपरा जोनाथन, सिस्टर ममता की बेटी, और काफ़ी सीरियस हालत में वो पहुंच गई। वहाँ से प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया पिछले 4 तारीख को। सो मेरे अजीज़ों, बेशक वो बेटी प्रभु के पास चली गई है, लेकिन मरी नहीं है, परंतु जीवित है, और प्रभु ने अपना अनुग्रह किया है, प्रभु ने अपनी दया की है। और दुख बेशक परिवार पर आया है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे सुनील के लिए, बेटे रौनक के लिए, कि प्रभु उन लोगों पे दया करे, अनुग्रह करे, अपनी शांति दे, और पिंकी की आत्मा को अपने निवासों में हमेशा सुरक्षित रखे। हमारे CNI चर्च के पादरी साहब पास्टर मनोज सिंह, उनकी बेटी भी पिछले वीक में प्रभु के पास चली गई अचानक से। हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, पादरी साहब के लिए, कि प्रभु अपना अनुग्रह करे, और जो बेटी जो प्रभु ने अपने पास बुला लिया है, प्रभु दया करे। हमारे एक अजीज़ थे भाई नवीन पॉल, जो हमारे चर्च में कभी कभी आते थे, वो अचानक से 5 तारीख की सुबह उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, और लगता है हार्ट अटैक से वो प्रभु के पास चले गए। सो प्रभु पॉल परिवार पर अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे। क्राइस्ट चर्च के एक भाई साइमन लाल, जो ट्रेजरर हैं वास कलीसिया के, उनकी वाइफ भी कोरोना से प्रभु के पास चली गई 6 तारीख को। प्रभु अपना अनुग्रह करे, उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे जो अभी भी बीमार हैं। काफ़ी घरों में लोग बीमार पड़े हुए हैं, प्रभु उनको चंगा करे।
स्वस्थ करें। और विशेष मुकेश जर्मी परिवार के लिए, भाई फ्रैंकलिन जर्मी के लिए, वो पूरा परिवार काफ़ी बुखार में रहा है, प्रभु उनको चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और भी जो बीमार हैं सबको हम प्रार्थना में याद रखेंगे, मिसिस वर्मा को, नीलू को, और भी जो लोग बीमार हैं, प्रभु दया करे, प्रभु अनुग्रह करे उन पर। इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिनके आज बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है। आज 9 मई हमारे अजीज FM पीटर का बर्थडे है, जो जमशेदपुर में रहते हैं अभी। और जो परिवार एक राजीव नगर में है, उन बेटी शिरीन जोसेफ का आज बर्थडे है। विश्ववाणी के जो हमारे भाई है विजय मसीह, उनके बेटे जॉय विक्टर का आज बर्थडे है। खगड़िया में अर्चना डेलियन है, उनका बर्थडे है। 11 तारीख को स्वर्णिम बी सैमुएल, जो परिवार कुर्जी में रहता है, निर्मल और शर्मिली, उनके बेटे का बर्थडे है स्वर्णिम का 11 तारीख को। 12 तारीख को बिलासी बाखला का बर्थडे है, जो पहले खगौल में थे अभी रांची में है। 14 मई को जैस्मीन शालोन बोदड़ा का बर्थडे है। संगीता मुर्मू कुर्जी में रहते हैं, उनका बर्थडे है 14 तारीख को। 15 मई को अर्पित जोयल चक्रवर्ती का है। मनिका विश्वास का है क्रिश्चियन कॉलोनी में। सैमुअल हंसदक का है, रॉकी हंसदा के बेटे का। और दानापुर में राजकुमारी देवी हैं, उनका बर्थडे है। मार्था खालको हैं दानापुर में, उनका बर्थडे है 16 तारीख को। और 16 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा मैरिज एनिवर्सरी। आज 9 तारीख को शशिकला और भाई जेम्स प्रीतम लाल का है। 12 तारीख को अबीना और JS पौलुस, जो हमारे अजीज पूना में रहते हैं, वो बार बार हमें फ़ोन करके कलीसिया के विषय में पूछते भी रहते हैं। सो उन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है 12 तारीख को, पौलुस साहब का। 14 तारीख को एनी और विश्वजीत का मैरिज एनिवर्सरी है। 15 तारीख को शोमा और मुकेश जर्मी का मैरिज एनिवर्सरी है। सिस्टर मनोरमा और भाई दाऊद रॉय का मैरिज एनिवर्सरी है। और खगौल में मार्था हस्सा और अब्राहम हस्सा का मैरिज एनिवर्सरी है। और उसके बाद आने वाला वीक हो जाएगा। अगर आपने अपना बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी नई लिस्ट में डाल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें भेज सकते हैं कि जब आपका बर्थडे हो तो आपके लिए दुआ करें, या आपका मैरिज एनिवर्सरी हो, या कोई विशेष प्रार्थना है मेरे अजीज़ों जो आप चाहते हैं कि हम कलीसियाई रूप में करें, आप उसको कलीसिया के व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। अवश्य आप सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों मौका तो ऐसा है, कहीं आ जा पा नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी खुलेगा और जैसा भी प्रभु मौका देगा, हम सब के पास आएंगे, उनके घरों में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। हमारे जो अजीज प्रभु आपके पास चले गए दुनिया छोड़ के, हम उनके लिए शोकित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं वो मरे नहीं है, वो नए जीवन में चले गए। हमारी अजीज बुजुर्ग मिसेस शॉ, जिन्होंने एक लंबा जीवन बिताया प्रभु आपकी सेवा में, और प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आज वो आपकी पवित्र गोद में है। उनके बच्चों को प्रार्थना में याद करते हैं, बसंत को, हेमंत को, सिस्टर नूतन को, सिस्टर वर्षा को। प्रभु आप अपना अनुग्रह करें पूरे परिवार के ऊपर, आप दया करें खुदा।
हम पिंकी के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो काफ़ी कष्टों में थी लेकिन आपने उसे अपने पास बुला लिया प्रभु। हम सिस्टर ममता के लिए प्रार्थना करते हैं, जोनाथन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, रॉय परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मित्रा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपनी शांति, अपनी सामर्थ्य उन लोगों को प्रदान करें प्रभु। और भी जो हमारे अजीज इस दुनिया से गए हैं खुदावन, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आप पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं मरे नहीं जीवित हैं, और उस परिवार को भी ये समझने की सामर्थ्य दी कि उनके अजीज जीवित हैं। जिनके बर्थडे हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, उनके नए वर्ष पे आप उन्हें अपनी आशीष से भरपूर करें। और आपसे विशेष प्रार्थना है प्रभु, जल्द से जल्द ये लॉकडाउन आप दूर करें, परिस्थिति आप ठीक करें, ताकि आपके लोग आपके भवन में एकत्रित होकर आपकी आराधना करें, और हम भी प्रभु आपके लोगों के पास जाके उनके साथ मिलके उनको के लिए प्रार्थना करने पाएं। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर महिमा आपको मिले ईश्वर के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज, कोई बात नहीं, मैं आपको रिस्पॉन्स सुन नहीं सकता, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो सुन सकता है, इसलिए जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उस खुदा की महिमा हमेशा तक है, रहेगी, होती रहेगी। खुदा का वचन कहता है वो था, वो है, वो आने वाला है। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो आज भी हमारे साथ है। मेरे अजीजों, शैतान हमें बहुत डराने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ पर तो रोज ऐसे आंकड़े बताए जाते हैं जिससे हम रोज डरते हैं। इस रीति से, भयंकर रीति से ये महामारी फैल रही है। अभी सेकंड स्टेज आई है, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी। दुनिया तो डराने का काम करती है, करेगी। हम डरे नहीं, लेकिन सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। ऐसा नहीं कि जो प्रिकॉशन लेने हैं उसको हम ना लें, नहीं लेना है, हमें पूरी रीति से सावधानी बरतनी है। सरकार जो हमें करने को कहती है वो हमको करना है, जरूर करना है, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का वचन ऐसा हमसे कहता है। अभी हमें बहुत ध्यान रखना है। बेशक वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, मैंने भी दोनों टीके लगवा लिए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर टीके हमें लग गए तो हम पूरी रीति से सुरक्षित हो गए। सुरक्षित तो हम हैं, टीकों से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना कर्तव्य निभाना है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, हमारी भलाई के लिए लगाया है। सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है, ये लोगों की चिंता करके लगाया है, ताकि ये बीमारी और ना फैले, क्योंकि ये बीमारी निश्चित रूप से संपर्क में आने से फैल रही है। तो जब तक लॉकडाउन है मेरे अजीजों, हम अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, परमेश्वर की महिमा करें। मास्क अवश्य लगाएं, जैसा कि सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं, और इस जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको माने। अभी जितना संभव हो सकता है गैदरिंग हम लोग ना करें। परिस्थिति विपरीत है, बेशक समय बुरा है, लेकिन हम अक्लमंदी से काम लें। और मेरे अजीजों, मास्क लगाए रहे, सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी का पालन करते रहें, अपना इलाज प्रॉपर करते रहें,
और इन सब से बढ़कर अपने प्रभु में विश्वास रखते रहे। यकीनन वो हमें कुछ नहीं होने देगा, हम उसके साथ साथ चलते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, साथ साथ चलते हुए उसको जाने भी, उसको पहचाने भी। पिछली बार हमने इस बात को देखा था, हम लोग उन बातों को विशेष रूप से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात की जो घटनाएं इस दुनिया में घटी। बहुत सी बातें हमने देखी। सबसे पहली बात तो ये देखी, मत डरो। प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में से निकलने के बाद पहला जो शब्द उसके मुंह से निकला वो तो था शालोम, सलाम, यानी सलामत रहो, तुम्हें शांति मिले, तुम सुरक्षित रहो। तो पहले तो प्रभु ने हमें सलामती की निश्चयता दे दी और उसके बाद कहा मत डरो, मत डरो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मत डरो, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ है, जिसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठाए, जिसने हमारी सारी बीमारियां अपने ऊपर उठाई, वो हमारे साथ है। जिसने हमारी मृत्यु अपने ऊपर उठाई और जिसने हमें जिंदगी दी, मुर्दों में से जी उठ के तीसरे दिन उसने हमको भी जीवन दिया है। अब हम मरेंगे नहीं परंतु जीवित रहेंगे, ये दावा है हमारा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है शरीर तो मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे, हम जीवित रहेंगे। उसके बाद कई बातें हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की घटनाएं। और पिछले संडे हमने इम्माउस का मार्ग पर जो घटना घटी उसको देखे। कुछ चेले हैं, कुछ लोग हैं जो इम्माउस के मार्ग पर जा रहे हैं। इम्माउस का मार्ग यरूशलेम में है, यरूशलेम से कोई 7 मील दूर है, यानी उसके निकट ही है। और इस इम्माउस के मार्ग पर कुछ लोग जा रहे हैं उस समय जब यीशु मसीह जी उठे थे, उसके बाद की घटना है। और खुदा का वचन यहाँ लिखता है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई कि वो उसको पहचाने नहीं। ये तो स्वाभाविक है, जब आंखें बंद कर दी गई, आंखें थोड़ी बंद की गई थी। यीशु मसीह को वो लोग देख रहे थे, लेकिन वो यीशु मसीह है ये वो पहचान नहीं पा रहे थे। और उनकी आंखें इसलिए बंद नहीं की गई कि वो यीशु मसीह को ना पहचाने, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुदा के वचन को नहीं माना। प्रभु ने कहा मत डरो, और डरते रहे, छिपते रहे। और वो सारे के सारे 11 चेले कमरे में बंद थे। और 2 जन इम्माउस के मार्ग पर निकल पड़े अपने गांव जाने के लिए। और यीशु मसीह आके उनके साथ हो लिया और वो यीशु मसीह से बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे हैं? यीशु मसीह की बातें कर रहे हैं। उन दिनों जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु मसीह को मार डाला गया था, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहा था, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। यीशु मसीह से संबंधित बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। अफसोस ये कि यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। आज हमने ये बात देखी थी पिछले संडे मेरे अजीजों कि बहुत से लोग हैं जो इम्माउस के मार्ग पे चल रहे हैं। वो यीशु मसीह का वचन जानते हैं, वो यीशु मसीह के विषय जानते हैं, वो यीशु मसीह से बातें करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ चलते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं। यीशु मसीह उनके साथ है,
आज हमारा यही हाल है। यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे साथ खुदा का वचन है, लेकिन दुनिया की इतनी बातें हम सुन रहे हैं, दुनिया का इतना नेगेटिव न्यूज़ हम सुन रहे हैं, ऐसी महामारी का ये भयंकर परिस्थितियां हम लगातार देख रहे हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करके वो डर हमारे मन में समाता जा रहा है। हम दुनिया की बातों पे विश्वास कर रहे हैं, दुनिया की मौत जो दुनिया दे रही है उससे हम डर रहे हैं। यीशु मसीह ने जो जीवन हमें दिया उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं और चल रहे हैं यीशु मसीह के साथ, कहला रहे हैं मसीह, सेवा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अरे जब सेवा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो डर क्यों रहे हो? तब डरने की कोई जरूरत नहीं। कैसी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो जाए, अभी ये सेकंड वेव चल रहा है जैसा बताया जा रहा है, थर्ड वेव आ जाए, फोर्थ वेव आ जाए, कितना भी हो बढ़ जाए हालात, जो हमने शुरू में देखा था भजन का लिखने वाला, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र डोल के पहाड़ डोल के समुद्र में गिर जाए, हम ना डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अरे जाना तो सभी को है दुनिया से, किसी ना किसी दिन जाना है, कोई इस दुनिया में रहेगा नहीं, ये दुनिया रहेगी नहीं। अब तो लोगों के मन के अंदर ये बैठने लगा है कि दुनिया जल्दी समाप्त होने जा रही है। खुदा का वचन डर के मारे उनके अंदर बैठ रहा है, डर के मारे मत बिठाओ, बल्कि विश्वास के साथ, प्रभु के भय के साथ, दुनिया के डर के साथ नहीं, प्रभु के पवित्र भय के साथ कि वो न्याय करने आएगा, तब हम उसके सन्मुख खुशी के साथ खड़े होंगे और वो हमें स्वर्ग ले जाएगा और अपनी महिमा कराएगा। सो मेरे अजीजों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पहचानो, जिस परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो वो जीवन है। जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं और आप चल रहे हैं, उसी के पास सारी सामर्थ है। जो हम में है वो उससे जो दुनिया में है बड़ा है। तो हम किसका डर, किससे डरे, हम किससे भय खाएं? कोरोना से, दुनिया के इन हालातों से नहीं, डरो नहीं, बल्कि धन्यवाद तो प्रभु ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। और जब उसके साथ हम चल रहे हैं, उसको पहचानो, वो दया करने वाला परमेश्वर, उसको पहचानो। आज एक दो जगह हम देखने जा रहे हैं मेरे अजीजों। पतरस के विषय में पहले देखेंगे, उसने प्रभु को पहचाना, लेकिन उसने अपने जीवन को नहीं बदला। यहाँ तो वो चेले हैं जो प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु की बातें कर रहे हैं इम्माउस के मार्ग पर, लेकिन प्रभु को नहीं पहचान रहे। हालांकि बाद में आखिर में पहचान लिया, जब प्रभु ने रोटी तोड़ी उनको दी, तो रोटी तोड़ते समय जब वो खाने बैठे थे रात के समय, तो वो प्रभु को पहचान लिए, लेकिन प्रभु तब तक उनके बीच में से गायब हो गया। रास्ते में ही प्रभु को पहचान लो। जब हम हैं इस दुनिया के सफर में, तो उस प्रभु को, उस मित्र को पहचान लो, उससे मेल मिलाप कर लो। पतरस प्रभु को पहचानता है। जब प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में, बाइबल आप लोगों के हाथ में है तो मेरे साथ खोलिएगा, तो खुदा ही के वचन को हम देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह
पूछते हैं उन लोगों से, या 13 पद के आगे लिखा हुआ है, मत्ती 16 का 13, यीशु कैसरिया के फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यानी यीशु मसीह अपने विषय में पूछ रहा है कि लोग उसको क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यर्मिया, कुछ भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तब प्रभु उन चेलों से पूछता है, जो प्रभु सामने थे चेले उस समय, कि तुम मुझे क्या कहते हो, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। तो सबसे पहले जवाब शिमोन पतरस देता है। वो कहता है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शिमोन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। लेकिन पहचान लिया तो प्रभु ने उससे कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पे प्रकट की। हालांकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पे हुआ, वो प्रभु के साथ चल रहा है, प्रभु को पहचानता है। लेकिन अफसोस तो इस बात का, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। अरे जब पहचान लिया तो इनकार क्यों करता है? आज हमारा भी यही हाल है। परिस्थितियों में पड़ के हम परिस्थितियों को ज्यादा ऊपर कर देते हैं, यीशु को नीचे कर देते हैं, यीशु का इनकार कर देते हैं उस समय। नहीं मेरे अजीज, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ना पड़े तो चढ़ जाए, उसके लिए मरना पड़े मर जाए, लेकिन जब उसके साथ चल रहे हैं, उसको पहचान लिया, उसका इनकार नहीं करें। परिस्थितियों को ऊपर ना करें, सब परिस्थितियों के ऊपर हमारा प्रभु है, उसके कंट्रोल में है सारी बातें। अब पतरस प्रभु को देखता है पानी पे चलते हुए देख रहा है। तो पहले तो भूत भूत बोल करके सब चेले भागने लगते हैं, लेकिन पानी में है, नाव पे है, भागेंगे कहाँ। लेकिन प्रभु पानी पर चलते हुए उनके पास आता है और उनसे कहता है, डरो मत, मैं हूँ। तब पतरस बोलता है, प्रभु यदि तू है तो मेरे को भी पानी पर चल के आने की आज्ञा दे अपने पास में। प्रभु पानी पर ही था, खड़ा था। प्रभु ने कहा, आजा। अब जैसे ही प्रभु ने पतरस को कहा आजा, पतरस ने कुछ नहीं देखा, वो सिर्फ प्रभु का मुंह देख रहा है, प्रभु का चेहरा देख रहा है, और उसके मन में कोई डर नहीं है। उसने अपना एक पैर उठाया है, पानी पे रखा है, दूसरा पैर उठाया है, पानी पे रखा है, और अब पानी पर पतरस चल रहा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के साथ है, प्रभु यीशु के साथ चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर उसकी आंखें प्रभु से हट जाती हैं। प्रभु के साथ तो है, लेकिन अब आंखें प्रभु से हट के समुद्र पर आ गई, पानी पर आ गई, और देखता है ये क्या, मैं सचमुच पानी पर चल रहा हूं। तुरंत उसके मन में डर समा गया, डूबने लगा। क्या जरूरत थी अपनी आंखें प्रभु से हटाने की? पानी को देखने की क्या जरूरत? पानी तो पैर के नीचे है, प्रभु हमारा ऊपर है। लेकिन प्रभु के वचन को अगर हम नीचे करेंगे तो डूबेंगे।
प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके वचन की तरफ, उसकी तरफ अपनी आंखें नहीं लगा के दुनिया की तरफ लगाएंगे, क्या हो रहा है वो देखेंगे, उससे डरते रहेंगे। आज इतने मर गए, कल उतने मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दुनिया में हम डूबेंगे। हमें डूबना नहीं है मेरे अजीजों, उस परिस्थिति पर हमें विजय पाना है, उसके ऊपर चलना है। डूबने लगा, तुरंत चिल्लाता है प्रभु बचा, तब प्रभु तुरंत आगे बढ़ के उसका हाथ थाम लेते हैं और उससे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। और उसके बाद प्रभु से गोद में नहीं उठाते हैं, उसके बाद प्रभु उसको अपने साथ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और प्रभु भी पानी पर चलते हैं, पतरस भी पानी पर चलता है और वो लोग नाव तक पहुंच के नाव में चढ़ते हैं। डूबिए नहीं, परिस्थिति के अनुसार घबराइए नहीं, बल्कि प्रभु से कहें प्रभु बचाइए। प्रभु हाथ थामने वाला परमेश्वर है, वो बचा लेगा मेरे अजीजों। पतरस के घमंड को प्रभु जानते थे। जब प्रभु को कहता है कि सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, तो प्रभु कहते हैं मूर्ख भाग ना देगा जब तक 3 बार तू मेरा इनकार ना करेगा। और ऐसा ही होता है मेरे अजीजों। पतरस प्रभु के साथ चल रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि वो पहचानता नहीं। हालांकि वो इम्माउस के मार्ग पे नहीं गया, वो दूसरे चेले थे जो इम्माउस के मार्ग पर थे, लेकिन एक तरीके से वो भी इम्माउस के मार्ग पर चला। उसने प्रभु को नहीं पहचाना, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने दया की, प्रभु ने उसको बचाया। इस इम्माउस के मार्ग पे मत चलिए। हालांकि यूहन्ना तो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चला था। यूहन्ना यानी चेला यूहन्ना नहीं, बल्कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, जैसे ही यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखता है, तुरंत पहचान जाता है, तुरंत, और दुनिया से कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर ले जाता है। यीशु मसीह को देखते ही कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना। और वो लोगों से कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, यानी यीशु मसीह के विषय कहता है। और कहता है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसके बाद दिखता है उसका सूप उसके हाथ में, उसको वो अपना खलियान चिलटी से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो कहता है कि यीशु मसीह उससे काफी ऊंचा है, ऊपर है। वो पहचानता है यीशु को। हालांकि वो यीशु के साथ चला नहीं, लेकिन यीशु का अग्रदूत होकर के आया। इसको देखते ही बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर ले जाता है। मैं इसकी जूती के फीते खोलने के लायक नहीं हूं, लेकिन ये तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। सावधान हो जाइए मेरे अजीजों। जो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जमाने के ईसाई अपने को कहते हैं, लेकिन प्रभु को पहचानते नहीं। दुनिया की सारी बातें देखते हुए घबरा जाते हैं।
अरे प्रभु को पहचानो। लिखा है प्रभु पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, यानी न्याय करेगा। जो उसने कहा है कि जब वो आएगा तो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ी करेगा। अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगो, उस मिरास में शामिल हो जो तुम्हारे लिए है। यानी उनको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और जो बाएं ओर वाले हैं, जो चले बेशक प्रभु के साथ, लेकिन अपने विश्वास में दृढ़ नहीं रहे, दुनिया की बातों में डरने लगे, प्रभु को कभी पहचाना ही नहीं, उनको वो कहेगा नरक की आग में चले जाओ। उनको वो आग से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, मौत हमारे जीवन को समाप्त नहीं करेगी। मौत चाहे हमको अभी आए या बाद में आए या कभी भी आए, वो हमारे जीवन को समाप्त नहीं करेगी। हर मनुष्य के लिए ये है। लेकिन जो मनुष्य प्रभु के साथ चल रहा है, प्रभु को पहचानता है, प्रभु की सामर्थ पे विश्वास रखता है, दुनिया की बातों पर ना घबराता है, बल्कि प्रभु को ऊपर रखता है, प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताता है, उसके लिए मौत उसके जीवन का अंत नहीं, बल्कि उस स्वर्ग का द्वार है जिसमें प्रभु लेके चला जाएगा। अनंत जीवन का द्वार है। हालांकि अनंत जीवन तो उसी दिन पा लिया जिस दिन यीशु मसीह पे विश्वास किया, और हमने अनंत जीवन पा लिया। मौत के बाद हमारा केवल जगह बदलेगा, शरीर मट्टी है, मट्टी में मिलेगा, लेकिन हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु को पहचानते नहीं और दुनिया को ज़्यादा ऊंचा रखते हैं, परिस्थितियों को ऊपर रखते हैं और घबराते हैं, डरते हैं, डरपोकों का स्वर्ग के राज में कोई प्रवेश नहीं है। ये बहुत साफ बाइबल में लिखा है। वो डरपोक जो प्रभु के साथ चल रहे हैं लेकिन प्रभु पर दृढ़ विश्वास नहीं और प्रभु को पहचानते तक नहीं, प्रभु उनको नरक की आग में बपतिस्मा देगा। मौत उनका भी जीवन समाप्त नहीं करेगी, लेकिन वो यहाँ भी दुख उठा रहे हैं और दुनिया से जब चले जाएंगे तो वहाँ भी नरक की आग में दुख हमेशा उठाते रहेंगे। इसलिए लाजर और धनवान का जो दृष्टांत प्रभु ने बताया, वो दृष्टांत ही नहीं है, सच्चाई है। वो सच्चाई है कि दोनों मरे। लाजर इब्राहिम की गोद में गया और धनवान नरक की आग में गया। वहाँ से अब वो लौट नहीं सकता। मेरे अजीजों, में और आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, पहचाने भी उसको, उसकी सामर्थ को भी जाने। ऐसा ना हो कि हम दुनिया की बातों में घबरा जाएं। बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। जो रास्ते के अंदर भटक जाएगा उसका उद्धार नहीं होगा, वो तो नरक की आग में जाएगा। उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, उसे आग का बपतिस्मा मिलेगा। हम सावधान हो जाएं। आइए इस समय अपने आप को जांचें कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो पूरी रीति से प्रभु के अंदर विश्वास और निडरता का जीवन जियो, प्रभु को पहचानते रहें। शैतान हमारे पैरों के नीचे है, बीमारियां हमारे पैरों के नीचे हैं। बीमारियों से या शैतान के हमलों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं। प्रभु है हमारे साथ, हम प्रभु के साथ में हैं। प्रभु हमें लिए चल रहा है
प्रभु आप सबको भी लिए चलता रहे। इस महामारी में प्रभु आपको बचाए और आप और हम सब मिल के प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करने पाएँ। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और हम प्रभु की महिमा करते रहें। आइए अंतिम गीत गाएंगे। 21 नंबर गीत है गीत की किताबों में, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। ये गीत हम सब जानते हैं, अंत में गाएंगे, प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तू मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सुर बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तू मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए अब्दी जिंदगी, तो है जिंदा शाफी यार, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तो है जिंदा शाफी यार, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको, ताकि दो मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दो मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ मेरे अजीज, उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। अपनी जान तक उसने हमारे लिए दी, हमारी जान बचा ली। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं, महामारी फैली हुई है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के साथ चलिए, प्रभु को पहचानिए।
क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। वो अवश्य बचाएगा। अगर शरीर में हम नहीं भी बचते तो ये मत सोचिए कि हम बचे नहीं, हम यकीनन बचेंगे, भले ही दुनिया भी छोड़ दें। हम प्रभु के पास उसकी हमेशा की जिंदगी में रहेंगे। सो डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे अजीज़ों। उसके साथ चल रहे हैं, उसको पहचानिए। एमाउस के मार्ग पर मत चलिए कि साथ चल रहे भी और पहचानते भी नहीं, साथ चल रहे हैं, उसको पहचानिए, उसको जानिए और लोगों को उसके विषय में बताइए। उसने दुनिया छोड़ने से पहले आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे एक महान आज्ञा हमें दी है और बोला है, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उनको भी सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में प्रभु ने मौका दिया तो इस वचन को हम आपको बताएंगे। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आज का वचन जो आपने हमें दिया खुदावन, धन्यवाद देते हैं। हम एमाउस के मार्ग पर ना चलें, बल्कि प्रभु आपके साथ चले तो आपको पहचानें, आपको जाने, आपको माने और लोगों को भी बताएं प्रभु कि हमारा प्रभु जीवित है। हम केवल आपको उसी समय ना पहचाने जब आप हमको देते हैं, आशीषें देते, बल्कि हमेशा आपको पहचाने और आपकी महिमा करें। प्रभु इस समय फिर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु लोगों पे दया करें, अपने लोगों पे दया करें। प्रभु जो मर रहे हैं प्रभु आप दया करें, बच जाए वो। जिन लोगों ने अभी तक आप पे विश्वास नहीं किया, पहले वो आप पे विश्वास करें और उसके बाद फिर भले इस दुनिया से कूच करें, ताकि मौत के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए प्रभु वो जाने पाए। हम अपने तमाम अजीज़ लोगों के लिए प्रार्थना करते एक बार फिर, जो अजीज़ लोग इस दुनिया से चले गए हैं, प्रभु अपनी शांति उनके घरों में प्रदान करें। आगे प्रभु आप संभालें हमें। ये लॉकडाउन अभी तो 15 तारीख तक बिहार में है, लेकिन होने दे इस सप्ताह में इस सारी परिस्थिति ठीक हो जाए और लॉकडाउन हट जाए और लोग प्रभु बाहर निकलें और आपके भवन में जाके आपकी आराधना करने पाए। आपकी महिमा हो सारी बातों के लिए। अभी लोग घर में हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करें। जो बाहर निकलता है उसको भी अपने लहू में छिपा के रखे। खुदा सारी आदर महिमा आपको मिले, सारी आदर महिमा आपको हम देते यीशु नाम से और आप ही के पवित्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूर को माफ़ करते हैं तुम्हें कसूर माफ़ कर, मेजमाइश और घबराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, प्रत्येक विश्वासी के साथ, हमारे राज्य बिहार के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान के साथ हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। केवल व्हाट्सएप पे डालना ज़रूरी नहीं है, सचमुच हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।